जदयू के भीतर चल रहे घमासान से जदयू कार्यकर्ता पहले से ही नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब खेला कर दिया। नीतीश कुमार पटना नहीं बल्कि दिल्ली से पार्टी को कंट्रोल करेंगे और नीतीश कुमार के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि गृह प्रवेश की तारीख भी सामने आ गई है। दिल्ली में नीतीश कुमार का घर भी सज रहा है। राहुल गांधी और अमित शाह भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनके ही पड़ोसी बनेंगे। बताएंगे आपको पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अब पटना से दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं। उन्हें देश के सबसे वीआईपी इलाकों में गिने जाने वाले 9 सुनहरी बाग में आलीशान सरकारी बंगला मिला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके पड़ोसी होंगे राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अब पटना के साथ साथ दिल्ली से भी पार्टी को कंट्रोल करेंगे। उन्हें दिल्ली के बेहद ही खास और वीआईपी इलाके 9 सुनहरी बाग में सरकारी बंगला मिला है। 17 जुलाई को वो नए घर में गृह प्रवेश करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बदलाव को सिर्फ घर बदलने की घटना नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा के नए पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और अब वो जब दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता बिहार में नाराज भी हैं। बाकी 17 जुलाई को वो दिल्ली के 9 सुनहरी बाग स्थित अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे, जिस मौके पर पूजा पाठ का भी आयोजन रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी और जदयू के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी पूजा में शामिल होंगे। हालांकि गृह प्रवेश के बाद नीतीश कुमार उसी दिन पटना लौट सकते हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में सबसे अहम और सुरक्षित इलाकों में गिने जाने वाले लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित किया है। यह सरकारी आवास 9 सुनहरी बाग में मौजूद है, जो देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में शामिल माना जाता है। अब तक नीतीश कुमार पटना से ही बिहार की राजनीति को चला रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में नया सरकारी आवास मिलने के बाद माना जा रहा है कि उनकी राजनीतिक गतिविधियां केंद्र की राजनीति के और करीब होंगी और दिल्ली से वो दिल्ली की राजनीति भी और बिहार को भी संभालने का काम करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिहार की राजनीति से दूर हो जाएंगे। उनकी जो एक्टिविटी है वो बिहार में पहले की तरह ही बनी रहेगी। 9 सुनहरी बाग की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन मानी जाती है। ये इलाका संसद, केंद्रीय मंत्रियों और कई बड़े नेताओं के सरकारी आवासों के बेहद करीब है। यही वजह है कि इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इलाकों में गिना जाता है। सोचिए, यहाँ पर देश के गृह मंत्री भी रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नए सरकारी आवास के बाद नीतीश कुमार कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी आवास भी इसी इलाके में मौजूद है। ऐसे में नीतीश कुमार अब देश के सत्ता और विपक्ष दोनों के बड़े नेताओं के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। अगर इस बंगले की बात करें तो ये टाइप 8 श्रेणी का सरकारी आवास है। ये केंद्र सरकार की सबसे ऊंची श्रेणी के सरकारी बंगलों में शामिल होता है। ऐसे बंगलों में बड़ा परिसर, हरियाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के रहने की सुविधा भी दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लुटियंस दिल्ली में टाइप 7 और टाइप 8 श्रेणी के करीब 520 सरकारी बंगले हैं। इन 520 बंगलों में देश के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और बड़े पदों पर बैठे लोग रहते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत भी दिल्ली जाएंगे और नए आवास में उनके साथ रहेंगे। हालांकि उनका पटना आना जाना लगातार बना रहेगा। बिहार से उनका राजनीतिक जुड़ाव पहले की तरह जारी रहेगा और राज्य की राजनीति पर उनकी नजर भी बनी रहेगी, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। बाकी मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा की राजनीति में आने के बाद ये बदलाव उनके जीवन के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा। दिल्ली में नया ठिकाना मिलने से उनके लिए केंद्र की राजनीति से जुड़े लोगों से मुलाकात करना और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना आसान हो जाएगा, लेकिन पटना से जब वो दूर होंगे तो उनके कार्यकर्ता उनसे नहीं मिल पाएंगे, ये नाराजगी है। फिलहाल सबकी नजर 17 जुलाई यानी कि कल है, जब नीतीश कुमार दिल्ली के 9 सुनहरी बाग स्थित अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे। उसकी तस्वीर आएगी, वो आप तक भी हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इसके बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से
उनकी राजनीतिक भूमिका किस तरह आगे बढ़ती है और इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का दिल्ली शिफ्ट होना केवल नए सरकारी बंगले में जाने भर की बात नहीं है, बल्कि अब ये भी देखना होगा कि नीतीश जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे थे तो कह रहे थे कि दिल्ली से बिहार चलाएंगे। अब जब वो दिल्ली जा रहे हैं, ऑफिशियली वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो नीतीश का मन दिल्ली में लगता है या बिहार की धरती पर लगता है, ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।